वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 20 जून और 20 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम डोज 12, ठीक है। इससे पहले 11 डोज कंप्लीट हो चुके हैं और ये 12वां डोज आप लोगों को लगने जा रहा है, ठीक है। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि सुबह उठकर आप मेरा एक डोज देख लिया कीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग has been recognized as the Global Innovation Partner of the Year by Snowflake, the data cloud company. Data cloud company Snowflake द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? ए माइंडट्री, बी लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक, सी टेक महिंद्रा और डी कोग्निजेंट। इसका करेक्ट आंसर है बी लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। अभी हाल ही में डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक यानी कि एलटीआई को ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। अब बात आ गई लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक की, तो एलटीआई को यह प्रतिष्ठित पहचान 16 जून 2021 को आयोजित स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान मिली थी और अपने ऑटोमेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ एलटीआई का अनूठा कैनवास पोलर स्लेट प्लेटफॉर्म स्नोफ्लेक ग्राहकों को गति, प्रदर्शन और जोखिम से बचाव प्रदान करता है, ठीक है। अब बात आ गई एलटीआई की, तो उसके सीईओ हैं संजय जलोना। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित में से किसे बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में और 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ए अतानु कुमार दास, वी वैद्यनाथन, सी एएस राजीव और डी एसएस मल्लिकार्जुन राव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वैद्यनाथ। अभी हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बी वैद्यनाथ को बैंक का आईडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और वी वैद्यनाथ जो हैं 19 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2024 तक प्रभावी हैं। उन्होंने कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक के विलय के बाद दिसंबर 2018 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। अब बात आ गई आईडीएफसी की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन एन इन प्रिंसिपल नोट टू कंसेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? निम्नलिखित में से किसने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ए आरबीआई, बी आईआरडीएआई, सी सेबी और डी सीडबी। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। अभी हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज को एक लघु वित्त स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आरबीआई पंजाब एंड महाराष्ट्र को पीएमसी बैंक द्वारा प्रकाशित 3 नवंबर 2020 की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अधिसूचना की प्रक्रिया में सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के 1 फरवरी 2021 के प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में यह अनुमोदन दिया गया है। अब लघु वित्त बैंक है, वे क्या करते हैं? वे वित्तीय संस्थान है जो देश के असेवित और असंबद्ध क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइंड लेजिस्लेशन इस्टेब्लिशिंग विच डे एज जूनेटिन्थ नेशनल इंडिपेंडेंस डे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस दिन को नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ए 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून और डी 20 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 19 जून।
अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 जून को नेशनल इंडिपेंडेंस डे के रूप में स्थापित करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति यह अमेरिका में गुलामी की समाप्ति के उपलक्ष्य में यह अमेरिकी संघीय अवकाश है। जून 1865 को स्मरण करता है, जब यूनियन मेजर जनरल गॉर्डन गेजर ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 1863 की मुक्ति उद्घोषणा के अनुसार गैल्वेस्टन टेक्सास में दास्ता के अंत की घोषणा की। ठीक है, अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा है यूएस डॉलर और इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज embarked on a school infrastructure development program similar to that flagship program नाडू नेडू ऑफ विच स्टेट? तेलंगाना सरकार ने किस राज्य के उस प्रमुख कार्यक्रम नाडू नेडू के समान संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रम नाडू नेडू के समान संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश के ये कार्यक्रम जो था उसके समान क्या हुआ? आधारभूत एक संरचना विकास कार्यक्रम शुरू किया है। परियोजना को निष्पादित करने के लिए तेलंगाना सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए आंध्र सरकार के नाडू नेडू सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 2021 में 2000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा है। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब बात करें तेलंगाना के बीच में चर्चा हुई, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदर राजन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंडियन स्प्रिट लीजेंड मिल्खा सिंह पास्ड अवे इन जून 2021। ही वॉज ऑनर्ड विथ द पद्मश्री इन विच ईयर? भारतीय स्प्रिंट लेजेंड्स मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, जून 2021 में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए 1946, बी 1959, सी 1969 और डी 1979। इसका करेक्ट आंसर है बी 1959। भारतीय स्प्रिंट लेजेंड मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री 1959 में मिला था। महान एथलीट, 4 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन थे। 1998 में परमजीत सिंह द्वारा तोड़े जाने से पहले तक इटली की राजधानी में उनका 38 वर्षों तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी था। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और हाल ही में उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। अभी 2-3 दिन हुआ है उनकी पत्नी का निधन हुए और उसके बाद इनका भी निधन हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन जून 2021 पूमा हैज एक्सटेंडेड इट्स डिकेड लॉन्ग पार्टनरशिप विथ whom by signing him as the face of Puma Motorsport in India। हाल ही में पूमा ने भारत मोटर स्पोर्ट के चेहरे के रूप में हस्ताक्षर करके किसके साथ अपनी दशक लंबी साझेदारी को आगे बढ़ाया है? ए वीरेंद्र सहवाग, बी युवराज सिंह, सी गौतम गंभीर और डी सौरभ गांगुली। तो इसका करेक्ट आंसर है युवराज सिंह। अभी हाल ही में पूमा ने भारत मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में युवराज सिंह को अपनी दशक लंबी साझेदारी के लिए आगे बढ़ाया है। अपनी इसके साथ वह थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड की वैश्विक लीग में भी शामिल हो गए हैं। विश्व स्तर पर पूमा, एक्यूडेरिया, फेरारी, मर्सिडीज एएमजी, पेट्रोनास फार्मूला 1 टीम, एस्टन मार्टिन, रेड बुल रेसिंग, बीएमडब्ल्यू एम स्पोर्ट आदि से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन जम्मू एंड कश्मीर द फर्स्ट एवर 10 मीटर शूटिंग रेंज वाज इनॉग्रेटेड एट यूथ हॉस्टल इन विच सिटी? जम्मू कश्मीर में जून 2021 में किस शहर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? ए कथुआ, बी श्रीनगर, सी डोडा और डी अनंतनाग। इसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर में
जून 2021 में श्रीनगर के यूथ हॉस्टल में पहली बार 10 मीटर की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। शूटिंग रेंज में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के लिए सभी आधुनिक उपकरण हैं। छात्रों के लिए कुछ दिनों के भीतर अपनी तरह का पहला बुनियादी प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जाएगा और इस खेल के उत्थान के लिए शूटिंग रेंज का उपयोग किया जाएगा। अब बात आ गई जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू एंड कश्मीर। इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और यहाँ बांध हैं बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर, उरी 2 बांध झेलम नदी पर। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली नेशनल पार्क है, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल मोबाइल ऐप खेडो पंजाब इन जून 2021? हाल ही में किसने एक विशेष मोबाइल ऐप खेडो पंजाब लॉन्च किया है? ए किरण रिजिजू, बी राणा गुरमीत सिंह सोढी, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी अंबिका सोनी। इसका करेक्ट आंसर है राणा गुरमीत सिंह सोढी। हाल ही में राणा गुरमीत सिंह सोढी ने एक विशेष मोबाइल ऐप खेडो पंजाब लॉन्च किया है 18 जून 2021 को। खेल विभाग के इतिहास में यह पहला मौका है जब विभाग ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके लॉन्च के साथ वर्तमान खिलाड़ी और नवोदित खिलाड़ी ऑनलाइन पंजीकरण करने की स्थिति में होंगे और अपनी रुचि के किसी भी खेल को चुन सकते हैं। अब बात आ गई पंजाब की, तो यह है मैप में पंजाब। इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन जून 2021 द यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल कॉम्पैक्ट है रिकॉग्नाइज्ड whom as one of 10 2021 एसडीजी पियोनियर? ए निकेश अरोड़ा, बी सुमंत सिन्हा, सी मिराज बरोड और डी रोबिन रैना। इसका करेक्ट आंसर है सुमंत सिन्हा। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 2021 एसडीजी पायनियर्स में सुमंत सिन्हा को के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, वह रिन्यू पवार के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। एसडीजी पायनियर्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता हैं। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। हु हैज डायरेक्टेड द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू मेक द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट? हाल ही में किसने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया? ए अमरिंदर सिंह, बी विनी महाजन, सी ब्रह्म मोहिंद्रा और डी मनप्रीत सिंह बादल। इसका करेक्ट आंसर है विनी महाजन। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इन द वुमेन क्रिकेट टेस्ट एट ब्रिस्टल हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन एंड द 4th ओवरऑल टू स्कोर 2.5 सेंचुरीज इन हर डेब्यू टेस्ट? ब्रिस्टल में पहली महिला क्रिकेट टेस्ट में अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बनी है। दीप्ति शर्मा, सफाली शर्मा, शिखा पांडे और सुषमा वर्मा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ, आप मुझे डिटेल में आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।